This is the 20th question of arithmetic progression, which says find the 8th term from the end of the given AP. Okay, देखो आपको यहाँ पर एक AP दी है like this 7, 10, 13 एंड सो ऑन, ये गया है 184 तक, राइट? अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप जितने भी टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे आप इस तरफ से कर रहे थे, इस डायरेक्शन से कर रहे थे, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टर्म था, ये सेकेंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था और ये लास्ट टर्म। ओके, तो आप इस डायरेक्शन से इजीली फाइंड आउट कर ले रहे थे जब भी आपको पूछा जा रहा था नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। ओके, आपसे अगर पूछा जाता है कोई पर्टिकुलर टर्म तब भी आप इस डायरेक्शन से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? और फॉर्मूला क्या था जिससे आप फाइंड आउट करते थे? दैट वाज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट? अब आपसे कहा है कि आप एथ टर्म फाइंड आउट कीजिए फ्रॉम द एंड, मतलब इस डायरेक्शन से, राइट? अब देखिए, अगर आप इस डायरेक्शन से फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर ये जो 184 लिखा है, ऑब्वियसली ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, राइट? अगर आप इस पर्सपेक्टिव से इस एपी को देखते हैं तो ये वाला टर्म आपका फर्स्ट टर्म होगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका ए, राइट? और आप यहां पर क्या पता लगा सकते हैं, इससे जस्ट पहले वाला टर्म अगर आपको जानना है कौन सा है तो आप क्या करेंगे, देखिए इससे जस्ट पहले वाले टर्म के लिए आपको इसकी हेल्प लेनी होगी। जैसे यहां पर 7 लिखा है, अगर आप इस डायरेक्शन से देखें तो A7 हो जाएगा A1, A2 हो जाएगा आपके पास 10। आप यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, A2 इज 10 माइनस A1 इज 7, तो यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 3। अब आपको पता है आप यहां इस तरफ आते हैं तो 3 ऐड हो जाता है, और आप आगे बढ़ते हैं तो 3 ऐड होगा, यहां फिर से 3 ऐड होगा, यहां फिर से 3 ऐड होगा, और इसी तरह से ये प्रोग्रेशन चलता रहा होगा, राइट? अगर मुझे यहां इससे जस्ट पहले वाला टर्म निकालना है तो इस तरह पढ़ने के लिए आप +3 कर रहे थे, पीछे जाने के लिए आप क्या करेंगे, -3। ओके, तो इससे जस्ट पहले वाले टर्म के लिए आप क्या करेंगे, 184 -3, तो यहां आ जाएगा आपके पास 181। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, इस डायरेक्शन से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 184, सेकेंड टर्म हो जाएगा 181। ठीक है, यहां पर आप अगर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 है आपके पास 181 और A1 है आपके पास 184, तो यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा -3, क्योंकि आप उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, राइट? तो यहां पर -3 आपको कॉमन डिफरेंस मिला। अगर आप इस पूरी जो सिचुएशन आपको यहां पर मिली है उसको इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं, राइट? तो यहां कैसे होगा, आपके पास फॉर्मूला ये है n-1 इंटू डी, राइट? ए की जगह आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म 184 प्लस एन की जगह क्या रखना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए 8th टर्म बोला है ना, 8th टर्म, दैट मीन्स एन की वैल्यू इज 8, 8 - 1, और डी है आपके पास -3। ओके, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई -3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 184 प्लस -21, 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21, एंड ये माइनस यहां लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 84, ये प्लस माइनस माइनस होता है 21, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा 163, राइट? तो आपको आप यहां पर पता लगा सकते हैं कि अगर आप इस डायरेक्शन से एपी को देखते हैं और ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, सेकेंड टर्म आप फाइंड आउट करते हैं, तो इस डायरेक्शन से जब आप करते हैं तो आपको इस तरह से आंसर मिलता है, राइट? इसका एक और वे है, देखिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आपको यहां पर एपी दिया है, राइट? 7, 10, 13 एंड 184, ये एपी आपको गिवन है। A1 = 7, A2 = 10,
डी की वैल्यू आप निकालेंगे तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 10 माइनस 7। यहां से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा 3, राइट। अब मैंने कहा कि ये इस AP का लास्ट टर्म है, राइट। लास्ट टर्म को आप L से शो कर सकते हैं, ओके। अब क्या करना है, जब भी आप इस पर्सपेक्टिव से AP को देखते हैं, मतलब एंड से देखते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाता है, राइट। और इस पर्सपेक्टिव से जब भी आप देखेंगे तो आपके पास ये जो फॉर्मूला था ये कन्वर्ट हो जाता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी में, ओके। देखिए अब L क्या है आपके पास 184 माइनस N की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 8 माइनस 1 और D की वैल्यू आपके पास 3। आप इसको सॉल्व कीजिए। 184 माइनस 7 और 3 की मल्टीप्लाई 21 और यहां से आपको क्या मिलेगा 163। देखिए यहां भी आपको 163 मिला और इससे पहले जो आपने इस मेथड से क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको 163 मिला था, ओके। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इस मेथड में हमने क्या किया। आपको एक AP गिवन थी, ओके। ये जो AP गिवन है आप इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, A1 7 A2 10। तो यहां से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस निकल गया। जब भी कॉमन डिफरेंस आता है तो इसका क्या मतलब है कि आपने 7 में ये +3 किया तो 10 आया, 10 में +3 किया 13, ऐसे ही +3 करते गए होंगे, आगे बढ़ते गए होंगे और लास्ट टर्म आपके पास 184 आ गया, राइट। तो अगर मैं कहूं कि आप 184 से जस्ट पहले वाला टर्म निकालिए जो आपको नहीं दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप इस तरफ बढ़ते हैं तो +3 करते हैं, जब आप उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल डू -3, राइट। तो आप 184 में से माइनस कर लीजिए 3 को तो 181 मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप इस पर्सपेक्टिव से AP को देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको एंड से निकालना है, राइट। और एंड तो ये होता है ना, तो एंड से आप अगर AP को देखेंगे, इस पर्सपेक्टिव से AP को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये यहां पर फर्स्ट टर्म है, राइट। इस तरफ से देखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू 184। ये सेकेंड टर्म हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 181। अगर दो टर्म्स आपके पास हैं तो आपके लिए इनफ है, आप कॉमन डिफरेंस यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस आपके पास -3 आया, ओके। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला अभी तक आप लेकर आ रहे थे उस फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो आप यहां पर A की जगह पर क्या रखेंगे, फर्स्ट टर्म 184, N की जगह पर 8 आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए 8th टर्म लिखा है ना, दैट मीन्स आपको N के प्लेस पर 8 गिवन है, 8 माइनस 1 और D है आपका -3। आपने इसको सॉल्व किया तो यू गॉट 163 एज योर आंसर, राइट। और अगर मैं दूसरे वे में आपको बताऊं तो ये रहा आपका सेकेंड वे। सेकेंड वे हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, ओके। कैसे करेंगे, देखिए आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है और थर्ड टर्म भी गिवन है। इसके साथ साथ लास्ट टर्म जिसको हम L से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म है आपका 184, ओके। आप यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 है आपके पास 10, A1 है 7, तो आपको यहां से कॉमन डिफरेंस मिलेगा 3, ठीक है। और जब आप एंड से देखेंगे AP को तो आपके पास जो फॉर्मूला अभी तक चलता आ रहा था A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये चेंज हो जाएगा L माइनस N माइनस 1 इंटू डी में, ओके। देखिए कैसे, आपके पास अब फॉर्मूला है L माइनस N माइनस इंटू डी, राइट। तो L के प्लेस पर 184, ये रहा आपका लास्ट टर्म, माइनस N के प्लेस पर ये रहा आपका 8th टर्म लिखा है ना, N इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 1 और D हो गया आपके पास 3, ये है आपके पास, राइट। अब आप 8th टर्म निकाल रहे हैं ना यहां पर, तो आप यहां पे लिख सकते हैं 8th टर्म, राइट। 184 माइनस ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3
और आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 21 एंड अल्टीमेटली एज योर आंसर यू विल गेट 163, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं, 163 is the eighth term, that means A8 from the end of the given AP. आप दोनों ही मेथड नोट डाउन कीजिए सो दैट आपको जो भी इजी लगे आप उन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, राइट। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपका 21st क्वेश्चन विच सेज फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एंड से देखना है, इस तरफ, इस डायरेक्शन में, राइट। एपी आपको ये गिवन है, आपको जो जो गिवन है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। A1 इज 17, A2 इज 14, A3 इज 11 और लास्ट टर्म आपको गिवन है -40, राइट। आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 14 और A1 है 17, तो यहां से आपको मिलेगा -3, कॉमन डिफरेंस आपको मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप देखिए आपको n की वैल्यू क्या गिवन है, सिक्स्थ टर्म के बारे में बात किए तो n विल बी 6। ओके, देखिए अब आपको फॉर्मूला गिवन है ना, सिक्स टर्म निकालना है आपको। सिक्स्थ टर्म के लिए आप क्या लिखते हैं, A6 एंड फॉर्मूला है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब आप एंड से अपनी एपी को देखते हैं, राइट। A6 इक्वल टू L की वैल्यू आपके पास है -40 माइनस n है आपके पास 6 -1 एंड d है आपके पास -3, राइट। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये -40 माइनस इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 और ये रहा -3, राइट। -40 और माइनस एंड माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर आपको मिलेगा 15। अल्टीमेटली यू विल फाइंड 25 एज योर आंसर, राइट। अब आप यहां से क्या कह सकते हैं, -25 इज द सिक्स्थ टर्म दैट इज A6। ये लिखा है ना, सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी। Okay.